स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 40.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड ये होता है कि उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हमको पहले से ही पता हो। इस एक्सरसाइज में तुम देखोगे मीन के बारे में और मोड के बारे में। अगर मीन और मोड दोनों के बारे में आपको कुछ पता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस की लिंक है, उसको पहले चेक कर लो ताकि मीन और मोड के बारे में आपको कॉन्सेप्ट पता हो जाए, जिससे क्या होगा कि इस एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो फटाफट से समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के दौरान एक हॉस्पिटल में पेशेंट जो एडमिट किए गए उनकी एज को और कितने पेशेंट कितनी एज के हैं उसका डेटा एक बनाया गया, जो कुछ इस तरह से आया। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। इसकी हेल्प से हमको मीन और मोड पता करना है। और लास्ट में कंपेयर एंड इंटरप्रेट द 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी मीन और मोड की जो वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या मतलब होगा वो भी हमको बताना है। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे क्योंकि उसमें टेबल वेबल बनानी पड़ती है। मीन निकालने का क्लास 10 में है 3 मेथड, डायरेक्ट, अज्यूम्ड और स्टेप डिविएशन। लेकिन तीनों मेथड निकालने के लिए जरूरी होता है हम क्लास मार्क निकालें। तो क्लास मार्क तो तीनों मेथड में निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले वही निकाल लेते हैं। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क का मतलब होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट हर क्लास इंटरवल की जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आएगी उसी को क्लास मार्क बोलते हैं या मिड वैल्यू बोलते हैं। तो इसमें जोड़ते हैं 15 में 5 जोड़ोगे हो जाएगा 20 और आधा कर दोगे तो हो जाएगा 10। अब इसी तरह से हर क्लास इंटरवल की निकालो और क्लास मार्क यहाँ पर लिख दो। एक तो मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड जो मैं कई बार बता चुका हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ कि देखो क्लास विथ अगर हर क्लास इंटरवल की सेम है तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, मतलब एक क्लास इंटरवल से दूसरे क्लास इंटरवल का डिफरेंस देखो कितने का है, 10-10 का है, राइट। तो वही 10-10 जोड़ते जाओगे तो क्लास मार्क निकलता आएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, 10 में 10 20 हो गया, 20 में 10 जोड़ोगे 30, 30 में 10 जोड़ोगे 40, 40 में 10 जोड़ोगे 50, 50 में 10 जोड़ोगे 60। अब देखो यहाँ पे 0 0 लास्ट में आ रहा है। 0 0 अगर लास्ट में आता है तो मल्टीप्लाई करना होता है इजी, इसलिए हम यूज करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, राइट। इसके लिए मुझे पाने की जरूरत होगी सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई ये है, यहाँ पे लिखा है मैंने ऑलरेडी, और यहाँ पे एक्स आई ये है, तो एक कॉलम बनाना पड़ेगा एफ आई एक्स आई का। तो हर क्लास इंटरवल की एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, ये 220, इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पे 0 करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 630 हो गया। ये 0 करोगे, ठीक है, 4 3 12, 4 दूना 8, 9 से 20 हो जाएगा। इसी तरह से इसको करोगे तो ये 700 हो जाएगा। ये करोगे तो ये हो जाएगा 300। अब ये सिग्मा एफ आई एक्स आई हर क्लास इंटरवल के आ गई, नहीं एफ आई एक्स आई है, सिग्मा एफ आई एक्स आई के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा, तो हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ो 0, 6 2 8, 2 10, 1 11, 2 13, यानी 3 हो गया। कैरी कितना करोगे 1, 3 हो गया, 6 9 हो गया, 9 18, 2 20, 5 25 और 25 और 3 28, तो कितना आ गया 2830। अब हमको सिग्मा एफ आई भी चाहिए। एफ आई मतलब ये, इसको सबको ऐड करना पड़ेगा, तो इसको ऐड कर लेते हैं फटाफट से, तो हमको मिल जाएगा सिग्मा एफ आई। देखो 6 1 7 1 8, 8 2 10, 1 11, 4 15, 5 20, 0 2 कैरी करोगे, 3 2 5, 2 7, 1 8, कितना हो गया 80। तो अब वैल्यूज यहाँ पे रख दो, 283080, ये कैंसिल किया, हमारे पास आ गया कितना 2838 से डिवाइड करना है, तो फटाफट से डिवाइड कर लेते हैं। 24, 4 बचेगा, 3 उतारोगे, 5 10 40, 3 उतारोगे, 0 बढ़ाओगे, लेकिन दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, 24, 6 आएगा, 0 बढ़ाओगे, 7 टाइम, ठीक है, 10 में 4 हो गया, ये
8:39 यानी 35.375 आया। तो यहाँ पे तुम लिख दोगे 35.375। 5 को अगर राउंड ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा 35.38। ये क्या हो गया ईयर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ईयर्स, ठीक है। तो मीन वैल्यू क्या आई 35.38 ईयर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ ये पहले लिख लो फिर मैं समझा देता हूँ। इट रिप्रेजेंट्स दैट on an average the age of a person or a patient is 35.38 ईयर्स, ठीक है। ये आंसर होगा तुम्हारा। देखो जो मीन आता है ना उसका मतलब होता है पूरे डेटा में जो एज दी गई है सबको जोड़ दो और जो ये नंबर फ्रीक्वेंसी दी गई पेशेंट उसको जोड़ दो, डिवाइड कर दो। तो ऑन एन एवरेज यानी कि किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो एज आ रही है वो आ रही है एक पर्सन की 35.38 ईयर्स। तो ये हो गया मीन, ठीक है। मिटा इसको, तो चलो फटाफट मिटा देते हैं। अभी मोड भी निकालना अपन को, करेक्ट। तो मोड निकालने के लिए अपने को ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, ये अपन ने कर दिया, ठीक है। अब देखो मोड क्या होता है। मोड का मतलब एक ऐसा नंबर जो गिवन डेटा में सबसे ज्यादा बार आए, यानी उस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है यहां पे, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है, जिसका मतलब ये नंबर एक ऐसा नंबर होना चाहिए फिक्स नंबर जिसको हम बोल सके कि भाई ये नंबर है, यही बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें तुम क्या बोलोगे 35 की 45, 35 और 45 के बीच में तो और भी नंबर है। तो अब यहां हुआ कंफ्यूजन, तो इसमें कौन सा नंबर है जो 23 टाइम्स रिपीट हो रहा है ये हमको नहीं पता। ये निकालने के लिए हमको फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है ग्रुप डेटा के लिए। तो कौन सा फार्मूला है, फार्मूला लिख लेते हैं, शायद आप पहले से भी जानते होंगे। तो मोड का फार्मूला है एल लिखना पड़ता है, इसका मतलब लोअर लिमिट। उसके बाद देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, F1 माइनस F0 ना, 1 से 0 छोटा होता है, F1 माइनस F0, इसको 2 लिखो और यहाँ पे लिखोगे F2 और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दोगे और H लिख दोगे। अब देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, अगर क्लास विथ सब जगह सेम है और कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, तो तुमको सिर्फ देखना है कि यहाँ 23 जैसे इस केस में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ 6, 11, 21, 14, 5, लेकिन 23 सबसे ज़्यादा है। तो ये जो क्लास होगी इसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट ये एल है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट है 35, तो 35 लिख दो, लिख दिया हमने। उसके बाद F1 क्या है, ये देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, यहां से शुरू करो, F0, 0 के बाद 1 और 1 के बाद 2, इस तरह से। अब ये F1 क्या है, यहां पे 23 आ रहा है तो 23 लिख दो। F0 क्या है, 21 है तो 21 लिख दो। 2F1 इसका डबल हो जाएगा ना, तो 23, 23 गुणे 2। F0 क्या है, 21 है और F2 देखो नीचे 14 है, तो 14 हमने लिख दिया। H क्या है, हम ये मान के चलते हैं सारी क्लास विथ सेम है, तो 10 का डिफरेंस, अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटाओगे कितना आएगा 10, तो इसी को बोलते हैं क्लास विथ या क्लास साइज। सिंप्लीफाई करो, 35, इसमें 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 46, ये माइनस माइनस है ना, लेकिन इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 और यहाँ पे है ये 10 ऑलरेडी। इसको सिंप्लीफाई करोगे 35 है और ये यहाँ पे ऊपर 20 हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो ये 11 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है 11 से 20 को, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। 9 आया 0, 11 88 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 8 घटाओगे 2 आएगा 11, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आया 35
प्लस 1.81, 20 डिवाइडेड बाई 11 की वैल्यू ये है, ऐड कर दो 36.81 ईयर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मोड। इसका क्या मतलब हुआ? इट रिप्रेजेंट्स दैट द एज ऑफ मैक्सिमम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स was, अब ऐसे भी लिख सकते हो, इस रिप्रेजेंट द मैक्स, इट रिप्रेजेंट्स दैट द एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल, राइट, was 36.81 ईयर्स। ठीक है, ये तो तुमने लिख लिया और तुम्हारा आंसर भी हो गया कंप्लीट। लेकिन थोड़ा सा समझ लो कि क्या मोड का मतलब, ये बताने की कोशिश ये की जा रही है कि इस उम्र के लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट है ज्यादा हैं, तो जो आंसर तुम्हारा आना चाहिए इसके बीच में ही आना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना। जब आंसर तुम्हारा मोड का आएगा ना तो इसी बीच में ही आएगा, इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो आंसर है गलत। तो 35 से 45 के बीच में देखो ये आ रहा है आंसर ना, तो इसका मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं हॉस्पिटल में एडमिट, उनकी एज मैक्सिमम लोगों की 36.81 है।